उत्तराखंड की धरती सिर्फ पहाड़ों और घाटियों से नहीं बनी। यहाँ की हर चोटी, हर नदी और हर मंदिर में देवी देवताओं की आत्मा बसती है। लेकिन जब कोई उस आत्मा का अपमान करता है तब वो रूप बदल लेते हैं, और एक बार जो दिखते हैं वो फिर किसी को चैन से नहीं जीने देते। ये कहानी हल्द्वानी की एक लड़की नैना की है, जो फोटोग्राफी का शौक रखती थी। गर्मियों की छुट्टियों में वो अकेले ही अल्मोड़ा के पास एक गांव देवीधुरा घूमने गई, जहां एक प्राचीन मंदिर है, मौली देवी का मंदिर, जो स्थानीय लोगों के अनुसार पांडवों के समय का है। नैना को वहां के लोकगीत, भजन और पुरानी मूर्तियां बहुत आकर्षित कर रही थीं। लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, मंदिर के पिछवाड़े की पगडंडी पर मत जाना, वहां अब भी देवकन्या की छाया है। नैना को लगा ये बस डराने की बात है, जैसे हर जगह होती है। उसने अगले दिन सुबह होते ही मंदिर के पिछवाड़े की फोटो खींचने का प्लान बनाया। 1 जून सुबह के 5:45, घना कोहरा और पूरी वादी में शांति थी, जैसे कुछ बोलने से भी डर लगे। नैना कैमरा लेकर मंदिर के पीछे पहुंची, जहां एक टूटा सा चौबारा था और वहीं एक पत्थर पर लाल चुनरी में लिपटी एक मूर्ति रखी हुई थी, जिस पर किसी ने सिंदूर चढ़ाया था। नैना जैसे ही कैमरा ऑन करती है तभी फोटो क्यों खींचती है, एक धीमी मगर कानों को चीरती हुई आवाज आती है। नैना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा उभरता है, पीला, बिखरे बाल और खून से सनी आंखें। नैना ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया, और जब वो पलटने लगी तो उसके पीछे वही देवकन्या खड़ी थी। जिसे तू मूर्ति समझ रही थी वो मेरी समाधि है, अब तूने मुझे जगा दिया है। अचानक नैना की नाक से खून बहने लगा और आंखों में अंधेरा छा गया। उसके बाद नैना को उसी मंदिर के पास बेहोश पाया गया। उसका कैमरा पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन SD कार्ड सिर्फ एक ही वीडियो दिखा रहा था। एक लाल कपड़ों में औरत जो कैमरे की तरफ सीधा देख रही है और कहती है, मैं फिर लौटूंगी। नैना आज भी बोल नहीं सकती। वो हर रात सोते समय अपने कमरे की दीवार पर खून से बनी एक आकृति पाती है, वही चुनरी में लिपटी मूर्ति की। और अब उस मंदिर की मूर्ति गायब हो चुकी है। पुजारी कहते हैं देवकन्या जाग चुकी है। देवीधुरा मंदिर में जो कुछ नैना के साथ हुआ था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। नैना को हल्द्वानी लाया गया, लेकिन वो पूरी तरह चुप थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में जैसे कोई गहराई से झांक रहा था। डॉक्टरों ने इसे मानसिक सदमा कहा, लेकिन नैना की मां को यकीन था कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। नैना की मां ने हल्द्वानी में एक पुराने साधु बाबा से संपर्क किया, जिनका नाम था भैरवदास। उन्होंने नैना को देखकर सिर्फ एक ही बात कही, इस बच्ची ने उस शक्ति को छेड़ा है जिसे देवताओं ने सदियों से बांध रखा था। अब वो शक्ति बंधन से बाहर है। भैरवदास ने नैना के कमरे में पूजा रखवाई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, नैना ने अचानक अपनी आंखें खोली और गहरे स्वर में बोली, मैं नैना नहीं हूँ। उस समाधि से जिसने मुझे जगा दिया, अब वही मेरी राह खोलेगा। पूजा बीच में ही रुक गई। नैना बेहोश हो गई और उस रात उसके कमरे की दीवार पर फिर वही आकृति बनी। इस बार उसमें देवी के 3 नेत्र थे। भैरवदास ने कहा कि अब केवल वही जान सकता है कि आगे क्या करना है, जो उस मूर्ति की सच्चाई जानता हो। इसके लिए नैना की मां को वापस अल्मोड़ा देवीधुरा मंदिर भेजा गया। वहां के बुजुर्ग पुजारी ने एक रहस्य बताया, जिस मूर्ति को तुमने देवी की मूर्ति समझा वो असल में एक श्रापित कन्या की समाधि है, जो एक समय में शक्ति की उपासिका थी, लेकिन उसका बलिदान अधूरा रह गया। उसे किसी ने धोखे से मार दिया और तब से वो अधूरी आत्मा बन गई। अब उसे केवल वही रोक सकता है जो उस दिन मंदिर में था। नैना की मां को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसी रात नैना फिर से नींद में चलने लगी। वह घर से बाहर निकल गई और स्टेशन की ओर चलने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रास्ते में CCTV फुटेज में दिखा कि नैना के पीछे पीछे एक औरत चल रही थी, सिर पर लाल चुनरी और नंगे पांव। लेकिन असली डर तब लगा जब अगले दिन पुलिस ने जांच की और कहा, वीडियो में सिर्फ नैना है, पीछे कोई और नहीं था। अब नैना को हल्द्वानी से अल्मोड़ा दोबारा भेजना पड़ा। वो खुद ही जाने के लिए तैयार हो गई, मानो कोई उसमें से बोल रहा हो। देवीधुरा मंदिर पहुंचने पर नैना सीधे उसी समाधि की ओर बढ़ी जहां पहले मूर्ति थी, लेकिन अब वहां जमीन टूटी हुई थी और बीच में एक गहरा गड्ढा। नैना ने बिना कुछ कहे उस गड्ढे में उतरना शुरू कर दिया। सब लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। तभी नीचे से एक औरत की आवाज आई, अब अधूरा बलिदान पूरा होगा, लेकिन इसके लिए तीसरी आत्मा चाहिए। भैरवदास चिल्लाए, रोको इसे, वरना तीसरा द्वार खुल जाएगा और फिर पूरा कुमाऊं बच नहीं पाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नैना गड्ढे में उतर गई और फिर अंदर से जोर की चीख सुनाई दी,
मंदिर की सारी ज्योतियां अपने आप बुझ गईं। पुजारी ने कांपते हुए कहा, अब देवकन्या केवल एक आत्मा नहीं रही, अब वो देहधारी बन चुकी है। क्या नैना अब जीवित भी है या वो खुद एक माध्यम बन गई है किसी और शक्ति का? तीसरी आत्मा कौन है जिसकी तलाश में अब देवकन्या निकल चुकी है? देवीधुरा मंदिर की वो रात जब नैना गड्ढे में समा गई और मंदिर की सभी ज्योतियां बुझ गई थीं, बस वहीं से तीसरी आत्मा की कहानी शुरू होती है। 3 दिन तक नैना का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस, साधु और गांव वाले सब गड्ढे को खोदते रहे, लेकिन वहां अब सिर्फ एक गहरी सुरंग थी जो किसी पुराने जमाने के तहखाने में उतरती लगती थी। भैरवदास ने सबको रोका और कहा, अब जो नीचे गया वो ऊपर नहीं लौटेगा। पर चौथे दिन नैना की माँ को एक अजीब सपना आया। उसने देखा नैना एक पुराने महल जैसे स्थान में खड़ी है। चारों ओर दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां टूटी हुई हैं। नैना एक बच्चे को पकड़कर जोर से बोल रही है, अगर ये तीसरा द्वार खुल गया तो देवताओं का संतुलन टूट जाएगा। नींद से जागते ही उसकी माँ सीधे मंदिर पहुंची, लेकिन मंदिर के चारों ओर अब काले धुएं की परछाइयां घूम रही थीं और मंदिर के सामने नैना खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखें एकदम सूनी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ माँ, पर अब मुझे कहीं और जाना है। उसने हाथ उठाया और उसके हाथ में वही पुरानी माला थी जो देवी मूर्ति के गले से गायब हो गई थी। पुजारी के चेहरे से खून उतर गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये माला देवकन्या की थी। इसका मतलब बलिदान पूरा नहीं हुआ, ये तो अब माध्यम बन चुकी है। उस रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। किसी के घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, किसी को रात में नींद में चलते देखा गया और किसी को अपने ही घर में किसी स्त्री की परछाई दिखाई दी। पर सबसे डरावनी घटना हुई उस लड़के के साथ जिसने सबसे पहले नैना को समाधि के पास देखा था। उसका नाम अर्जुन था। एक रात अर्जुन ने अपने घर की दीवार पर लिखा देखा, तू तीसरा है। अर्जुन डर कर गांव छोड़ने की तैयारी में लग गया, लेकिन अगली सुबह उसका शव मंदिर की पिछली दीवार से लटका मिला। उसके सीने पर वही लाल चुनरी का टुकड़ा चिपका था जो नैना की परछाई के साथ देखी गई थी। अब ये साफ हो गया था कि तीसरी आत्मा की तलाश खत्म हो चुकी थी। लेकिन भैरवदास ने चुपचाप मंदिर के सबसे पुराने ग्रंथ निकाले और एक जगह लिखा था, जब 3 बलिदान पूर्ण होंगे तभी चौथा द्वार खुलेगा। चौथा द्वार जहां से देवी देवता नहीं, प्रलय निकलेगा। नैना अब अक्सर अदृश्य हो जाती और फिर कई किलोमीटर दूर देखी जाती। उसकी चाल, उसकी बात, उसकी हंसी, सब में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। एक रात भैरवदास ने आखिरी बार उसे मंदिर में बुलाया और पूछा, तू अब नैना है या वो शक्ति? नैना ने बस मुस्कुराकर कहा, अब मैं वो हूँ जिसे बंद करने के लिए 4 द्वार बनाए गए थे और अब सिर्फ एक द्वार बचा है, चौथा। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर के नीचे जमीन हल्की हलचल से कांपने लगी और दूर पहाड़ों में एक तेज चमक दिखाई दी, जैसे किसी पुराने स्थान की मुहर टूट रही हो। जब नैना ने चौथे द्वार का नाम लिया, पूरा गांव सिहर उठा। पुजारी भैरवदास जानते थे कि ये चौथा द्वार साधारण नहीं बल्कि प्रलय द्वार था। ये द्वार कभी नहीं खुलना चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे वो शक्ति थी जो न देवी थी न दानव, बल्कि एक भुलाया गया श्राप थी। पंडित भैरवदास ने पुराने कागजों में ढूंढते हुए एक अंतिम उपाय ढूंढ निकाला। अगर नैना को चौथे द्वार से पहले रोका नहीं गया तो वो शक्ति हमारे सारे देवस्थलों की ऊर्जा खा जाएगी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैना अब कोई इंसान नहीं रही थी। उसकी चाल अब धरती को कंपा देती थी। जिस रास्ते से वो गुजरती वहां की हवा रुक जाती, पेड़ खुद ब खुद झुक जाते। एक रात हल्द्वानी से कुछ साधु तंत्र करने आए और उन्होंने उसे बांधने की कोशिश की। पूरे गांव ने देखा, नैना हवा में उठ गई और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब रोशनी लौटी तो सातों साधु बिना आंखों के जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ राख बची थी। भैरवदास समझ चुके थे अब उसे रोकना किसी इंसान के बस में नहीं। तभी उन्होंने वो नाम लिया जो सदियों से नहीं लिया गया था, केदार वंशी रक्षक। कहा जाता है कि उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में एक योगी ने उस शक्ति को कभी बंद किया था। वही उसकी कमजोरी जानता था। भैरवदास ने अर्जुन के छोटे भाई ईशान को बुलाया, जो अब 16 साल का हो चुका था और जिसे बचपन से ही तंत्र मंत्र की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ईशान को भेजा गया उस गुफा की ओर जहां नैना जा रही थी, अल्मोड़ा की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन कालीधार गुफा। गुफा के भीतर अंधकार घना था। दीवारों पर खुदे हुए चित्र अब खुद ब खुद चमकने लगे थे। हर चित्र में एक ही चेहरा था, नैना का। ईशान ने जैसे ही आगे कदम रखा, एक भयानक चेहरा सामने आ गया, पर वो नैना नहीं थी।
वो एक वृद्ध स्त्री थी जिसके बाल जमीन तक फैले थे और आंखें रक्त जैसी लाल। उसने कहा, तू भी बलिदान है, चौथे द्वार की चाबी बन चुका है तू। ईशान डर गया, पर उसने खुद को संभाला। जेब से निकाला वो ताबीज जो केदारवंशी योगी ने उसे दिया था और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। पूरी गुफा कांपने लगी। पर तभी एक आवाज गूंजी, अब सब खत्म है। नैना वहां थी, पर उसका चेहरा आधा इंसानी था और आधा किसी डरावनी देवी जैसा। उसकी पीठ पर सांप लिपटे थे और माथे पर त्रिनेत्र उभर आया था। उसने बस हाथ उठाया और ईशान जमीन में समा गया। गुफा की दीवारें टूटीं और बीच में से एक दरवाजा उभरा। चौथा द्वार। चौथे द्वार के खुलने के बाद पूरा गांव एक अनहोनी के लिए तैयार था। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो सिर्फ मौत और बदले की कहानी कह रही थी। ईशान, जो उस गुफा में जमीन में समा गया था, असल में जीवित था, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। उसकी आंखें काले धुएं जैसी हो गई थीं और आवाज इतनी धीमी और कड़क थी कि सुनते ही रूह कांप उठती। मैं अब उस ताकत का वाहक हूं जो नैना को रोक सके, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी बात में कुछ भी मानवता नहीं बची थी। नैना अब पूरी तरह देवी नहीं रही थी। उसकी आधी सूरत अब भयानक दानवीय रूप धारण कर चुकी थी। उसका मिशन अब सिर्फ मंदिर की शक्ति को खत्म करना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अंधकार में डुबोना था। गांव के लोग एक एक कर रहस्यमय तरीकों से गायब होने लगे। उनकी चीखें रात के अंधेरे में घुलती और कोई भी बच नहीं पाया। भैरवदास ने ईशान से कहा, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान बचा है, तुम्हें उस शक्ति को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ईशान ने सिर झुका दिया, पर तभी एक तेज आवाज गुफा के बाहर से आई, तुम सबको अंधकार में डुबो दोगे, पर याद रखो, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। यह आवाज उस वृद्ध स्त्री की थी जो गुफा में मिली थी, पर अब कहीं और दिखाई दी। नैना और ईशान के बीच लड़ाई शुरू हुई, जो सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक भी थी। हर मंत्र और हर शक्ति के साथ दोनों लड़ते गए, पर एक बात साफ थी, ये लड़ाई गांव की तकदीर तय करेगी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, गांव के बाहर पहाड़ों पर एक भयानक बिजली गिरती दिखी। चारों ओर बादल गरज रहे थे और आसमान लाल रंग में डूब रहा था। अंत में जब लग रहा था कि ईशान हार जाएगा, तभी अचानक गांव के मंदिर से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरी पहाड़ी को घेर लिया। ये रोशनी गांव की देवी माँ की है, जो अंतिम लड़ाई के लिए आई है, भैरवदास ने फुसफुसाया। लेकिन रोशनी का मतलब ये भी था कि अब अंतिम द्वार खुलने वाला था। यहाँ से आगे कोई वापस नहीं आता, भैरवदास ने चेतावनी दी। और तब एक गहरी गुफा के दरवाजे से आवाज आई, आओ, जो भी अपने आप को सच में बचाना चाहता है। गुफा के गहरे अंधेरे में धीरे धीरे एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश देवी माँ की शक्ति थी जो ईशान के भीतर समा गई थी। ईशान ने अपनी काली आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने भीतर की उस अंधेरी ताकत को नियंत्रित करने की कोशिश की। नैना, जो पहले जैसी नहीं रही थी, अब पूरी तरह से दानव रूप में बदल चुकी थी। उसकी आवाज कड़क रही थी, तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? यह शक्ति मेरी है और मैं इसे किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। लेकिन ईशान ने, जो अब देवी माँ की शक्ति का वाहक बन चुका था, जोर से बोला, यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस गांव को बचाना चाहते हैं। उनकी आंखों से जैसे बिजली चमक उठी। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई। मंत्रों की गूंज, बिजली की चमक और गुफा की दीवारों से टकराते हुए गूंजते दानव के गर्जन ने पूरे क्षेत्र को कांपित कर दिया। तभी अचानक वह वृद्ध स्त्री, जो पहले रहस्यमयी लगती थी, गुफा के द्वार पर प्रकट हुई। उसने हाथ उठाए और एक प्राचीन मंत्र जपा, जिससे नैना की शक्ति कमजोर होने लगी। तुम्हारी हार निश्चित है, वो बोली, क्योंकि यहाँ देवी माँ की आशीर्वाद है। नैना ने आखिरी कोशिश में गुफा के कोनों से काले धुएं की एक विशाल लहर निकाली, जो ईशान पर टूटने लगी। पर ईशान ने अपनी पूरी ताकत से उस लहर को रोका और फिर एक तेज प्रकाश के साथ सारी गुफा रोशन हो गई। नैना एक भयानक चीख के साथ गुफा की दीवारों में समा गई। गांव के लोग जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने मंदिर से निकलती रोशनी को देखा और राहत की सांस ली। ईशान अब पूरी तरह देवता बन चुका था। उसकी आंखों में मानवीय भावनाएं लौट आई थीं। भैरवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़ाई खत्म हुई, लेकिन याद रखना, जब भी अंधेरा बढ़ेगा, देवी माँ की शक्ति फिर से जागेगी। वो वृद्ध स्त्री गुफा से बाहर निकली और दूर पहाड़ों की ओर बढ़ी, जहां और भी कई रहस्य छुपे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत होता है।
आगे क्या हुआ जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए पेलाग दगड़ियों, ध्यान दिया आपुन, ख्याल रखिए आपुन। जय गोजी महाराज।